तो मैंने देख लिया है आर्यन खान का बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो आज के वीडियो में करेंगे इसी सीरीज का रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। तो इस सीरीज का स्टैंडअलोन रिव्यू तो मैं करूंगी ही, लेकिन बहुत सारे कंपैरिजंस भी करूंगी। सबसे पहले मैं कंपैरिजन करती हूँ आर्यन खान का फरहान अख्तर से। अब आप कहेंगे दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है? भाई बहुत बड़ा कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों ही स्टार किड्स थे जिन्होंने एक्टर बनना नहीं चूज किया बल्कि डायरेक्टर बनना चूज किया। अब भाई शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गुड लुकिंग है, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एज एन एक्टर ही लॉन्च होंगे, लेकिन आर्यन खान ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं डायरेक्टर बनकर आऊंगा। वही फरहान अख्तर ने भी किया था। लेकिन फरहान अख्तर का अगर मैं कंपैरिजन करूं विद आर्यन खान तो बहुत डिस्टिंक्टिव, जिसे कहते हैं कि लॉन्च हुआ था। जिस तरीके का एक्सपोजर आर्यन खान के पास था, क्या वो फरहान अख्तर के पास था? जिस तरीके का बैकअप आर्यन खान के पास था, क्या वो फरहान अख्तर के पास था? जबकि दोनों ही बॉलीवुड स्टार्स हैं। या जो सपोर्ट और स्टारडम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिल रहा है, क्या वही सपोर्ट जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर को मिला था? आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पहली बार फरहान अख्तर उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आए दिल चाहता है कि, तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त आमिर खान के पास बहुत सारी मूवीज थी और एक नई स्क्रिप्ट सुनने का टाइम नहीं था उनके पास। तो जब उनके असिस्टेंट ने बताया कि आपसे फरहान अख्तर मिलने आए हैं, तो उनको ये तो समझ में आ गया सरनेम सुन के कि ये जावेद अख्तर के बेटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बहुत टाइम तक उनको लगता रहा कि जावेद साहब उनको फ़ोन करेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे बेटे से मिल लो, लेकिन जावेद अख्तर का फ़ोन नहीं आया। तो उनको ये शक तो हो गया कि शायद फरहान ने अपने फादर को ये बात बताई नहीं है, और यही बात उनको शायद अच्छी लगी फरहान की, और उन्होंने फरहान अख्तर को मिलने के लिए बुलाया। और जैसे ही स्क्रिप्ट सुनी दिल चाहता है कि, वैसे ही मूवी करने के लिए हाँ कर दिया। उनको इतनी अच्छी मूवी लगी। तो एक तरफ आमिर खान जिन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के लिए ही फरहान अख्तर को मना कर दिया, और दूसरी तरफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आमिर खान ने वही एक स्पेशल अपीयरेंस दिया। सिर्फ आमिर खान ही क्यों, बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सब ने अलग अलग तरीके से एक स्पेशल अपीयरेंस दिया है अपना बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। फरहान अख्तर की अगर डायरेक्टोरियल डेब्यू यानी कि दिल चाहता है कि बात करें, तो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी। वो फिल्म एक बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनरा की थी, और उसके बाद कह सकते हैं कि बॉलीवुड का एक नज़रिया बदल गया, जो यंगस्टर्स के एकदम दिल को हिट की, और आज तक वो रेलिवेंट है अगर आप उस मूवी को देखें तो। वेयर एज बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऐसी कोई स्टोरी या ऐसी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम पहली बार देख रहे हैं। हम ये चीज़ ओम शांति ओम और लक बाय चांस में भी देख चुके हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन पहले फरहान अख्तर और आर्यन खान के बीच में कंपैरिजन कर लेती हूँ। और अगर एज की बात करें तो फरहान अख्तर 26 साल के थे जब दिल चाहता है आई थी, और आर्यन खान 27 साल के हैं। तो यानी कि देखा जाए तो एज में इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी फरहान अख्तर यंग थे। तो अगर मैं दो इंडिविजुअल डेब्यू डायरेक्टर्स की बात करूं जो नेपो किड्स थे, जिन्होंने एक्टर ना बन के डायरेक्टर बनने का सोचा पहले, फरहान अख्तर और आर्यन खान, तो मैं ये बोलूंगी द विनर इज क्लियरली फरहान अख्तर। द अवार्ड गोज टू फरहान अख्तर। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो है कैमियोज। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस का कैमियो है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये जो एक स्टाइल है ये पहले भी कहीं देखा है, और वो है ओम शांति ओम में, जहां इस पूरी सीरीज में कैमियो जगह जगह आए हैं। वहीं फराह खान ने ओम शांति ओम में सिर्फ एक गाने में हमें वो प्लेजर दे दिया था वो कैमियो का। दुनिया भर के जितने भी लोग थे बॉलीवुड के, वो उस एक गाने में आ गए थे, देखो देखो, और वो जो फील था वो हमने ओम शांति ओम में मिल गया था। तो अगर कैमियो ऐसे भर भर के कैमियो का जिसे कह सकते हैं ना फ्लेवर या फिर कॉन्सेप्ट अगर देने की बात है, तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पहले ओम शांति ओम ने हमें वो दे दिया था। तो अगर सिर्फ इस फ्लेवर की बात की जाए, सिर्फ इस यूएसपी की बात की जाए कि इसमें कितने सारे कैमियोज हैं, तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी द विनर इज फराह खान फॉर ओम शांति ओम। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की। काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने जो पॉलिटिक्स चलती है बॉलीवुड में उसके ऊपर स्टोरी बनाई है, और इंसाइट दिया है हम जैसे गरीब लोगों, आम लोगों को, कि कैसे बॉलीवुड में काम होता है। यहीं पर अगर मैं कंपैरिजन करूं फरहान अख्तर की मूवी लक बाय चांस का, तो वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से बॉलीवुड में पॉलिटिक्स होती है, नेपोटिज्म होता है। और अगर नेपोटिज्म की बात है तो करण जौहर की बात तो आएगी। तो यहाँ पर भी करण जौहर लक बाय चांस में एक फ्लैग बेरियर थे नेपोटिज्म का, और यहाँ पर भी वो सेम रोल कर रहे हैं। बट
फरहान अख्तर की मूवी या ज़ोया अख्तर की मूवी अगर उनको कहें डायरेक्टर वाइज़, तो फरहान अख्तर ने सिर्फ़ अपने 2-3 डायलॉग्स में ही नेपोटिज़्म को एकदम क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया था लक बाय चांस में। अगर आपको याद हो जब वो एक पार्टी में मिलते हैं ऋतिक रोशन से और बात करते हैं कि जब तुम जैसे सुपरस्टार कोई मूवी छोड़ते हो तभी ऐसे न्यू कमर्स को चांस मिलता है। और यहाँ पर करण जौहर का पूरा एक फुल फ्लेजेड रोल है वो साबित करने के लिए। और ना सिर्फ नेपोटिज्म और भी अलग-अलग जो पॉलिटिक्स हैं बॉलीवुड की, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं लक बाय चांस में। तो अगेन इट्स नॉट अ न्यू कांसेप्ट टू पुट फॉरवर्ड टू द ऑडियंस। और जितनी क्लियरली और जितनी अच्छे तरीके से लक बाय चांस में वो पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, और ऑलमोस्ट कहानी सेम ही है कि लड़का न्यू कमर है, लड़की जो है वो एक स्टार किड है, और दोनों की एक मूवी आ रही है और दोनों को प्यार हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट्स बैड्स ऑफ बॉलीवुड में है, न्यू कमर लड़का है, एक सुपरस्टार की बेटी है, और उन दोनों की मूवी आ रही है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, अगर रियलिस्टिक अप्रोच की बात की जाए कि बॉलीवुड में कैसे नेपोटिज्म या फिर ये पॉलिटिक्स चलती है, तो मैं फिर भी कहूंगी कि द विनर इज लक बाय चांस। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए कि एक स्टार किड जिसने एक्टर बनना नहीं डायरेक्टर बनना चूज़ किया इतनी यंग एज में, उसने इतने सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े दिग्गज एक्टर डायरेक्टर्स हैं उनसे कैमियो करवा लिया एक ही सीरीज़ में, और फिर पॉलिटिक्स दिखाई बॉलीवुड की, इन तीनों चीज़ों को जो मिक्स किया है और एक घोल बनाया है जो हम अलग अलग जगह पर देख चुके थे, वो अब आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। नया नहीं है लेकिन एक ही जगह मिलेगा। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ द विनर इज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। कॉमन चीज़ों की बात तो कर ली, लेकिन ऐसा क्या यूनिक है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो इन बाकी तीनों चीज़ों में नहीं था जो अभी हमने कंपैरिजन किया? तो वो है इसका क्लाइमैक्स। जी हाँ, बैड्स ऑफ बॉलीवुड बड़ा एस्ट्रिक एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि नेम क्या है। बहुत ही सस्पेंस रखा इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आर्यन खान ने। अगर आपको याद होगा बिगनिंग ऑफ द ईयर में जब नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी लॉन्च पार्टी हुई थी, जब वहाँ पर सारे नेटफ्लिक्स के जितनी भी सीरीज़ और मूवीज़ रिलीज़ होने वाली थी थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पर भी किंग खान आए थे और उन्होंने लॉन्च किया था बैड्स ऑफ बॉलीवुड को, और ये कहा था स्पेसिफिकली कि आर्यन खान ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कहीं से भी कॉन्सेप्ट मत बता देना या फिर कहानी मत बता देना। तो एक मिस्ट्री इसके अराउंड हमेशा से थी, साथ ही साथ वो जो नाम है उसके अराउंड भी एक मिस्ट्री थी। वो नाम क्या है, वो एस्ट्रिक 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 जो है वो हट जाता है एट द एंड ऑफ द सीरीज। जो लास्ट एपिसोड है उसका लास्ट सीन में वो रिवील करते हैं कि इस सीरीज़ का एक्चुअली नाम है क्या। और जब आप वो नाम देखेंगे, वो नाम उसका क्यों है, ये आपको पता चलेगा अगर आप पूरी सीरीज़ देखेंगे। मतलब नाम तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, आप लास्ट एपिसोड में जाइए, उसको आगे कीजिए, आपको नाम पता चल जाएगा। लेकिन वो नाम क्यों है, इसको जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप हैरान रह जाएंगे। इतना फ़नी और इतना ट्विस्ट वर्दी वो रीज़न है, वो सिर्फ बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने दिया है। हमें इतनी हंसी आई कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक बॉलीवुड मूवी या सीरीज़ में कभी ये कॉन्सेप्ट भी डाला जा सकता है। सो दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, आई थिंक दैट मेक्स दिस सीरीज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो मैं अगर आपको बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज़ को। तो इन द एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इट्स अ डिसेंट वॉच। आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सीन नहीं है चीज़ें, बहुत ज़्यादा मार धाड़ भी नहीं है, सब कुछ बैलेंस में रखा गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया गया। कैमियोज भी आते हैं जाते हैं, सबका सेंस बनता है। बस एक सलमान खान का एक कैमियो है, उसका कोई सेंस नहीं बना, बाकी सबका सेंस थोड़ा थोड़ा बना और मज़ा आया उनको देखने में। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, या फिर बीइंग आर्यन खान यंग डायरेक्टर एंड चोज टू बी द डायरेक्टर नॉट द एक्टर, वो सब हम पहले देख चुके थे। लेकिन ये जो एक ट्विस्ट डाला है लास्ट में, वो ट्विस्ट वर्थ वॉचिंग है। उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो गो एंड वॉच दिस सीरीज़, और मैं देती हूँ इस सीरीज़ को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इट्स अ गुड वॉच, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ कल्ट। जितना रिसोर्सेज आर्यन खान के पास थे, जितने पैसे थे, जो टैलेंट था, कहीं से भी वो कुछ भी हायर कर सकते थे, उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक मास्टरपीस बना दिया आर्यन खान ने। कोई मास्टरपीस नहीं है। दिस सीरीज इज़ नो पंचायत और गेम ऑफ थ्रोन्स एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज ही हैड लिटरली ऑन ए सिल्वर प्लेट। उसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक डिसेंट वॉच है, आप देख सकते हैं। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इतना ही पसंद आ गया है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।